आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या देखेंगे? ग्रीन हाउस इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला जो हम लोग पढ़े वो स्फीयर के बहुत सारे पार्ट्स के बारे में पढ़े, और तब हम लोग इसमें देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें हम लोग एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने ही ये टर्म दिया ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, उनका नाम है, भयानक नाम है। भयानक नाम है क्या? तो ये जो वर्ड दिया गया वो 1987 में दिया गया। अब किनके द्वारा दिया गया? ये जिन, क्या लगा? जिन। अब पता नहीं क्या है, जिन जिन। ठीक है, अब देखिएगा इनका नाम, देखिएगा कितना भयानक इनका नाम है। देखिए भयानक नाम इसलिए याद रखिएगा। कभी कभी हो सकता है एडवांस में तो नहीं, लेकिन नीट के एग्जाम के लिए आप बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको हो सकता है कि ये भी पूछ दें। ठीक है, अब इसको वेप्टिस्टिक कह सकते हैं या वेप्टिस्टिक कहिए, आपको जो कहना है करिए। फूरियर, अब फूरियर को तो हम लोग पता है ना कि मैथ में भी पढ़ते हैं फूरियर। अब वही है कि नहीं, कैसे पता? क्योंकि लिखा है कि ये क्या है, मैथमेटिशियन है। क्या है? मैथमेटिशियन है। ठीक है, मैथमेटिशियन है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तब वही फूरियर साहब हैं, फ्रेंच हैं, ये फ्रेंच हैं, वही फूरियर साहब है जिन्होंने क्या दिया? ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद इनका देने के लिए। ठीक है, अब है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या। तो देखिए जितने भी जो है ना, मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि हीटिंग ऑफ अर्थ, हीटिंग ऑफ अर्थ मतलब अर्थ का गर्म होना भी हम लोग क्या कह सकते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कह सकते हैं। कोई दिक्कत? इसी को और दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं? और क्या कह सकते हैं? ट्रैपिंग ऑफ हीट। हीट को क्या कर दिया? ट्रैप कर लिया। ठीक है, ट्रैपिंग ऑफ हीट इन द अर्थ, इन द अर्थ या कह सकते हैं एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर बाई सम गैसेस। अब भाई ट्रैप कर रहे हैं तो कोई तो होगा ना, मतलब हम पकड़ रहे हैं तो कोई तो होगा ना पकड़ने वाला। तो वही है, कौन है पकड़ने वाले? तो कुछ गैसेस हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। काहे कर रहे हैं भाई? मन है उनका। इन्हीं गैसेस के बारे में जानना है हमको। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट में अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है तो इन्हीं गैसेस के बारे में पूछा गया है। ये जो गैस है वो कौन कौन से हैं? तो आपका मीथेन है। क्या है आपका? मीथेन है। आपका क्या है? CO2 है। आपका क्या है? CO2 है। आपका क्या है? वाटर वेपर है, मतलब वाटर, ये वेपर। और सबसे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका वो क्या है? CFCS मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यही चार गैस हैं और इन्हीं को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अब समझिएगा, समझने की बात ये है कि मान लेते हैं ये क्या है? आपका अर्थ है। ये क्या है? आपका अर्थ है। तो ये एक इन्वायरमेंट है, आपका एटमॉस्फेयर है ना। तो ये जो है आपका सन है। अब सन को तो रेड कलर से बनाएंगे ना, अभी गर्मी का दिन है, पूरा ये एकदम लाल हो गया है। ठीक है, हम लोग को भी लाल कहले जा रहे हैं। ये हमारा टी शर्ट जो था ना वो ब्लू था, ये लाल हो गए गर्मी से। ठीक है चलिए, तभी क्या है, इनसे जो रे आया, जो भी रे आया, तो कुछ तो जो अल्ट्रा वायलेट है वो तो लौट गया ना। जो कुछ अल्ट्रा वायलेट आया वो यहाँ से क्या चला गया? चलिए लौट गया, अल्ट्रा वायलेट आपका लौट गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओजोन है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ जो रे जो धरती तक जो पहुंचा, जो धरती तक जो पहुंचा, इसमें से भी मैक्सिमम जो है ना वो क्या होता है? फिर से रिफ्लेक्ट चला जाता है, फिर से ये क्या जाता है? वापस चला जाता है। और इसी वापस जाने को और वापस कहाँ जाता है? उसी को हम लोग पढ़ते हैं लॉन्गर वेवलेंथ। क्या पढ़ते हैं? लॉन्गर वेवलेंथ वाले स्पेस में वो बैक रिटर्न चला जाता है। अब है कि ये रिटर्न चला गया तो बढ़िया है ना, लेकिन अगर इसी समय यहाँ पे हमारा CO2, CH4, CFC और वाटर वेपर का अगर कंसंट्रेशन बढ़ गया तो ये क्या करता है? इन गैस को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट होने नहीं देता है। अब जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? हीट होगा। हीट क्या होगा? ट्रैप होगा। हीट क्या होगा? यहाँ पे आपका ट्रैप होगा, ट्रैप ऑफ हीट। ठीक है, इन द एटमोस्फेयर। आपके एटमोस्फेयर में हीट का क्या होगा? ट्रैपिंग होगा। और इसी ट्रैपिंग के कारण आपका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है? टेम्परेचर जो है आपके इन्वायरमेंट का वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है।
समझ में आया। और जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हो गया। इसी को हम लोग, इसी टेम्परेचर इंक्रीज को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और अच्छी बात यह है कि हम लोग एसी रूम में बैठ के इस ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करते हैं। देखिए बार बार हम इस पॉइंट्स को दोहरा रहे हैं, समझिएगा आप लोग, ठीक है। खूब हम लोग कहते हैं, जब भी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आता है हम लोग पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, स्टेटस लगाते हैं, पेड़ नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं। बचिए इस भाग दौड़ी वाली दुनिया में। हाँ है तो नहीं, किसी के पास जगह तो है ही नहीं, डेंसिटी काफ़ी शहर का बढ़ते जा रहा है। अब उस डेंसिटी में घर बनाए कि पेड़ लगाएं, ज़्यादा प्रोपारी तो बन नहीं सकते हैं। लेकिन जहाँ आप कैपेबल हैं, कोशिश कीजिए लगाने का। घर में कम से कम 3-4 गमला लगा ली, अरे मनी प्लांट लगा लीजिए, कुछ पैसा भी तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तब देखिए, तब इससे क्या हो गया, छोड़िए उस सब बातों को, तब इससे क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा कि आपका जो अर्थ सरफेस का जो एवरेज टेम्परेचर है ना, अर्थ सरफेस का जो एवरेज टेम्परेचर है वो देखिए, एवरेज टेम्परेचर कितना है आपका अर्थ सरफेस का, -18 डिग्री सी। ओहो, पूरा चिल्ड है आपका। लेकिन ये इतना तो है नहीं, हम देख ही रहे हैं, हमारा बढ़ ही रहा है ग्लोबल वार्मिंग। हीटिंग क्या कर रहे हैं, हीटिंग ऑफ अर्थ। अब हीटिंग मतलब अंदर से कोई गर्म नहीं कर रहा, मतलब इस इन्वायरमेंट में जो ट्रैप हुआ ना उसके कारण हीटिंग, ठीक है। ये जो हो रहा है ना अर्थ सरफेस हीटिंग, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। और ये हो क्यों रहा है, तो जाहिर सी बात है, फिर से हम लिखना चाहते हैं इन गैसों को, जो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CFCs है, और आपका वाटर वेपर है। वाटर क्या है, वेपर है, समझ रहे, इन्हीं के कारण हो रहा है। अब एक किसे तो वाटर तो वेपर तो होगा ही ना, 75% तो आप तो बताए थे कि ओशियन है, अर्थ है, तो ये तो नेचुरल फिनोमेना हो गया ना। ये 75% तो अर्थ में यही सब पानी है, तो ये तो वेपर होगा ना, ठीक है, कोई बात नहीं, वेपर हो गया। ये हमारे द्वारा डेवलप किया जा रहा है CFC, ठीक है। बहुत सारा पहले रेफ्रिजरेंट्स के रूप में जो है ना कुछ गैसेस यूज होती थी, जहाँ से वो CFC, फ्रिज वगैरह जो है ना, फ्रिज हो गया, AC वगैरह हो गया। अब तो बहुत सारे गैसेस ऐसे, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया तो बहुत रिड्यूस हो गया है ऐसे कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल गैसेस का यूज करना जिससे CFC निकलता है, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब फ्लोरीन वाला, क्लोरीन और फ्लोरीन का कार्बन का मतलब कंपाउंड। तब है CO2 बढ़ रहा है, यस, पेड़ काट रहे हैं, तो हमारा ये क्या है, CO2 का जो है वो लगभग क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कितना इंक्रीज कर गया है, हमको लगता है कि इस डेटा में जो है ना, इधर 40, 50, 100 साल का अगर डेटा देखे तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमको लगता है कि 25 to 30% जो है ना वो इंक्रीज कर गया है। पढ़ते हैं हम लोग, अभी भी ये 0.03% ही है। लेकिन ये तो जितने गैसेस हैं उसमें परसेंटेज बता रहा है ना। लेकिन ओवरऑल अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, काटेंगे, पेड़ काटेंगे, तो ऑक्सीजन तो फिर वो ट्रैप करेगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप नहीं करेगा, तो ऑलरेडी इन्वायरमेंट में आपका बढ़ेगा। ये लगभग पिछले डेटा है, देख लीजिएगा इस डेटा को। हमारा लगभग ये आइडिया कि लगभग पिछले 100 साल के जो रेंज में जो है ना वो 30% तक जो है ना वो बढ़ गया है, शायद 30% तक बढ़ गया है, ठीक है। तो ये बढ़ गया, ठीक है। ये भी जो है, अब हम लोग लकड़ी उकड़ी काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, जला रहे हैं, बहुत सारा चीज़ जलाने कचरा कहीं फेंक देते हैं, कर रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन के बर्निंग से तो ये तो बनता ही है ना। ये क्या करें, सॉरी, हाइड्रोकार्बन के बर्निंग से बोलते हैं। आपका जो इसका जो कंसंट्रेशन है ये भी लगभग 2 से 3 टाइम्स हो गया है, 2 से 3 टाइम्स हो गया है। समझ में आया, कोई दिक्कत, बोलिए। अब 2 लिखें कि 3 लिखें, आप 2 कर लीजिए, ठीक है, कि 2 टाइम्स हुआ है। 2 से 3 टाइम्स देख लीजिए, कहीं आपका बुक में आपको कहीं लिखा रहता है 2 टाइम्स, कहीं 3 टाइम्स। NCERT में जो लिखा है वही फॉलो करेंगे। तो NCERT में अगर 2 टाइम्स लिखा है तो 2 टाइम्स ही हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, क्योंकि ओवरऑल तो NCERT में। प्लस अगर ये हाइड्रोकार्बन है, इसको बर्न करेंगे तो फिर से CO2 निकलेगा ना। तो मतलब इन दोनों गैस के कारण जो है ना आपका क्या है ना, इन्वायरमेंट में उस जो रेडिएशन आ रहा है ना सन से, उसको क्या कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं। और तब आपका क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर हीट का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तब आखिर चिंता क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, AC तो लगाइए लिए है ना भाई। आपके AC लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, आप AC लगाइए और जो है ना इन्वायरमेंट को खराब कीजिए। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि ये जो पहाड़ पे जो बर्फ जमा है ना, ये जो पहाड़ पे, व्हाइट कलर से तो नहीं दिखा सकते ना, ये जो पहाड़ पे जो बर्फ बना है ना, ये पिघलने लगा। ये क्या है, आपका टेम्परेचर कहाँ है, -18 डिग्री सी है आपके इन्वायरमेंट का, समझ रहे हैं टेम्परेचर। तभी ना ये बर्फ जो है ना बना हुआ है। तो जब ये पिघलेगा तो समुद्र का क्या है ना, लेयर बढ़ेगा, समुद्र का लेयर मतलब बढ़ेगा इन द सेंस कि ऊपर होगा। तो फिर हम लोग धप्पा, समझ रहे हैं, सीधा हो जाएगा धप्पा। सुबह
मतलब अभी नहीं, तुरंत तो नहीं होगा, लेकिन ये हर साल लगभग एक से मतलब अप्रॉक्सीमेटली जो है ना 1 डिग्री टेम्परेचर जो है ना आपका वो क्या कर रहा है, इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो ग्लेशियर का जो आइस है वो क्या करेगा, मेल्ट करेगा ना, ग्लेशियर पर का आइस क्या करेगा, मेल्ट करेगा। अब जब मेल्ट करेगा तो लेयर बढ़ेगा, तो दिक्कत वहां से है। इसलिए हम लोग कभी बोलते हैं कि पानी का कमी होगा धरती पे। अरे धरती पे तो 75% पानी है, अरे ड्रिंकिंग वाटर नहीं है ना, तो मशीन इतना है हम लोग कि इसको हम लोग ड्रिंकिंग वाटर में चेंज कर सकते हैं। तो इसका हल्ला नहीं है। हल्ला क्या है हमारा, हल्ला क्या हम लोग करते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मतलब हीट बढ़ रहा है, हीट बढ़। अच्छा ये बताइए, हीट बढ़ रहा है तो दिक्कत किसको है, हम लोगों को दिक्कत है। पानी में रहने वाले जो इन्वायरमेंटल जो आपके स्पेसीज है उनको दिक्कत है क्या, उनके लिए तो और एरिया बढ़ेगा ना। पूरे साइंस को हम लोग अपने रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, किसके रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, अपने खुद के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। तब जो है हम लोग अपने रिस्पेक्ट में बोलते हैं कि ये पिघलेगा तो दिक्कत है, घर द्वार सब जो है ना डूब जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। नहीं तो पानी में रहने वाला का तो और अच्छा है ना, वो तो और खेलेगा ना, उसका तो फील्ड बढ़ रहा है ना बाबा, एरिया। ठीक है, चलिए अब ये छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन इसमें से क्वेश्चन देखिए भर भर के पूछता है। चलिए, Among the following, the one that is not a greenhouse gas, जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तब क्या है, अभी हम लोग पढ़े ना, इसके बारे में पढ़े, इसके बारे में पढ़े, ये भी ग्रीन हाउस गैस होता है, ये नहीं होता है। मतलब अगर आपको आ रहा है तो नहीं है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस का जो है ना आप लिस्ट बना सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या हो गया, आधा CH4 हो गया, आधा CO2 हो गया, यहाँ से वो हमको N2O मिल गया, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, एक और नाम है इसका, याद कीजिए कमर्शियल नेम। ठीक है, O3 को भी हम लोग कहते हैं, और वाटर जो है ना आपका वेपर के फॉर्म में है, तो ये भी क्या है आपका ग्रीन हाउस गैस है। CFC भी जो है ना वो ग्रीन हाउस गैसेस ही है ना, CFC भी जो है ग्रीन हाउस गैसेस है। बोलिए, CFC भी जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस है। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तब है कि ये सब याद कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, which of the following statement is not correct about कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन क्या है, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कौन सा सही नहीं है। तो याद रखिए, पहला जो लिखा है आपका, इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, ये बिल्कुल सही है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। ये ऑक्सीजन के कैरी करने का जो है ना एबिलिटी को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। तब है दूसरा, द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखिए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मतलब क्या, हीमोग्लोबिन के साथ अगर कार्बन का बॉन्ड बना तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। 3 गैस है हमारे लाइफ में, एक है आपका CO2, एक है आपका O2, और आपका क्या है O, कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे ज़्यादा कंबाइंड करने का हीमोग्लोबिन के साथ जो कैपेसिटी है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का, उससे कम होता है कार्बन, सबसे कम ऑक्सीजन का होता है। इसलिए क्यों, क्योंकि ये जो है ना स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है, स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। अब जब ये हम जान गए कि ये कार्बन हीमोग्लोबिन के साथ स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, तब तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यही स्टेटमेंट में क्या है, गलत है। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा। क्या पूछा, नॉट पूछा। बाकी का स्टेटमेंट को देखते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन। इनकम्प्लीट कंबसन क्या है, इनकम्प्लीट कंबसन। हाँ, तो ये इनकम्प्लीट कंबसन से ही प्रोड्यूस करता है। मतलब कार्बन प्लस O2 क्या है, लिमिट या लिमिटेड अमाउंट, तो क्या बनता है CO। इनकम्प्लीट कंबसन से बनता है आपका क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब क्या है कि इट फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अरे इसका आंसर तो यही मिल गया ना, इसका आंसर तो यही मिल गया कि फॉर्म तो कर रहा है ना कार्बोक्सी। तो ये अगर जान रहे हैं तो ये तो जान ही रहे हैं ना कि हाँ ये तो सही होगा। तो ये सही है, ये सही है। अब देखिए, ये स्टेबिलिटी कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे ज़्यादा होता है हीमोग्लोबिन के साथ। ये स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। ये स्टेबल प्रोडक्ट बना देगा, तब क्या है कि हीमोग्लोबिन जो है ना वो फ्री नहीं रहेगा। अब जब फ्री नहीं रहेगा तो वो ऑक्सीजन को फिर कैरी कर सकता है, नहीं कर सकता है। जब ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगा तो आपको सफोकेशन होगा, सफोकेशन होगा। इसलिए आप रूम में, जिस रूम में बैठे हुए भी ना, उस रूम में थोड़ा सा भी धुआं कर देंगे तो उस धुआं से जो CO2 भी जो निकला वो आपके उस इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन से क्या है, ज़्यादा स्टेबिलिटी करता है, आप स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। किसके साथ,
ब्लड की हीमोग्लोबिन के साथ। इसलिए इन्वायरमेंटल में ऑलरेडी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। आप थोड़ा धुआं करते हैं, कहीं जलाते हैं, देखते हैं हल्का सा नाक में गया तो एकदम खांसने लगते हैं, ये करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, और स्टेबल प्रोडक्ट बना के वो जब स्टेबल प्रोडक्ट बन गया तो अब है कि फर्दर हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल फ्री है क्या? नहीं। तब क्या होगा? जब फ्री नहीं है तो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा, हम लोग को सफोकेशन होगा। समझ में आया? तो ये चीज़ भी समझ लीजिएगा। बाकी इसका आंसर क्या है? इसी तरह का यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेज, उसका एक लिस्ट बना लीजिए, ग्रीन हाउस गैसेज कितने हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों हो रहा है, उसका क्या क्या काउज है, आप बना लीजिएगा। लगभग आपका वो थियोरेटिकल पार्ट इसलिए हम बोल रहे हैं बना लीजिए, जहाँ तक आपको लग रहा था कि हमको बताना है वो बता दिए, काफ़ी है इतना समझने के लिए। थैंक यू।